तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ग्राम सभा पाली के मां सरस्वती के पंडाल पर संघ के आरएसएस के जिला प्रचारक प्रभात जी, बड़े भाई साहब पधार चुके हैं पंडाल पर और मां सरस्वती के समक्ष पूजन अर्चन कर रहे हैं। साथ में है हमारे वकील श्रवण कुमार राय जी, बड़े भाई अवनीश सिंह जी, फरिंदर राय जी। और आज हम लोगों का सौभाग्य है, श्री बाल सरस्वती पूजन समारोह समिति का सौभाग्य है कि आप जैसी महान विभूति हमारे इस पंडाल पर आए हैं और माँ सरस्वती से मंगल कामना करेंगे कि माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप जैसे लोगों का स्नेह प्रेम दुलार मिलता रहे, ताकि ये बच्चे भविष्य के पथ पर प्रगति करें। जय माँ सरस्वती। देख सकते हैं कैमरे पर श्रवण कुमार राय जी माँ का पूजन कर रहे हैं। बड़े भाई अवनीश कुमार सिंह जी भी खड़े हैं। सरस्वती मैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के इस पवित्र मंडप में यहाँ के पाली गांव के लोगों के द्वारा इतना सुंदर यह मंडप बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है। साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं और कुछ आग्रह के पात्र भी। आग्रह के पात्र क्या है? यह एक बड़ी संख्या में युवा कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी भूमिका तय किया होगा, सोचा होगा, चिंतन किया होगा, तब जाकर के ये पंडाल बनाया होगा। तो केवल पंडाल नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान और विद्या की देवी है, कला की देवी। इसको अपने जीवन में भी लाना है, केवल पंडाल तक सीमित नहीं रखना। ये अपने जीवन का हिस्सा, अंग बने। जिसकी पूजा हम कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उसका स्थान अस्तित्व आए। मतलब हम यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई एकदम मन लगा करके करना, जिसके लिए हमने मां सरस्वती को यहां विराजित करने का काम किया है। दूसरा स्लोगन बोला, भी नारा लगाया, भारत माता की जय। तो इस मां से प्रार्थना भी करना कि जो विद्या मैं अर्जित करूं, जो भी ज्ञान मुझे हो, वह इस देश के काम में आए, ऐसा ज्ञान हमें मिले, ऐसा ज्ञान देना। यह प्रार्थना इस मां के चरणों में करना, यह अपेक्षा, आग्रह क्यों करना? क्योंकि हमारी जो जनरेशन आने वाली पीढ़ी है, ये बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी वाली पीढ़ी होने वाली है। और टेक्नोलॉजी के जमाने में हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार को न भूलें, इसके लिए जरूरी है। हम यह कार्यक्रम जो कर रहे हैं, ये कब से शुरू किया? बसंत पंचमी नहीं, सन 80 और 90 के दशक से लगातार चल रहा है। बीच में 1-2 साल का गैप था, बीच में ब्रेक हुआ। अब वो ब्रेक ना हो, यह अनवरत लगे रहे, चलता रहे और थोड़ा सा मजबूती के साथ आपस में एकजुटता बना करके। क्यों? क्योंकि अभी हमारे बीच में समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमें बोली के आधार पर बांटते हैं, जाति के आधार पर बांटते हैं, ऊंचा नीचा के आधार पर, अगला पिछड़ा के आधार पर बांटते हैं। तो इस मां के चरणों में प्रार्थना करना कि इस गांव के समस्त परिवार आपस में एक दूसरे से बंधुत्व भाव, आत्मीयता के साथ जुड़े रहे। ऐसा ज्ञान केवल हमें नहीं, पूरे गांव को नहीं, पूरे भारत को देना। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, आने वाली पीढ़ी को हम ठीक से उसको हस्तांतरित कर पाए, ऐसा अपने को इस मां के चरणों में क्या करना है? निवेदन करना, आग्रह करना, और अपने जीवन में उसको उतारना भी है। और प्रारंभ कहां से करना? अपने घर से करना है, अपने से करना। मैं संघ का प्रचारक हूं, संघ के काम के लिए निकला हूं, लेकिन आग्रह आपसे इतना ही है। संघ का 100वां वर्ष चल रहा है, उसमें आग्रह इतना ही कर रहे हैं कि व्यक्ति अच्छा बने, आप अच्छे बनो,
परिवार अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा हो गया, आप अच्छे हो, परिवार अच्छा कर दिया, समाज अच्छा बना, अपना गांव अच्छा हो, अपना गांव मेरा तीर्थ बने कि यहाँ इतना इस प्रकार का बंधुत्व है, इतना परस्पर प्रेम है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यहाँ वकील और यहाँ पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम आपस में एक प्रकार से रहते हैं। ऐसा समाज का निर्माण, ऐसा प्रेम सामंजस्य बने अपने इस गांव के, प्रत्येक घर से जुड़ाव बने, ऐसा समाज अच्छा हो जाए, देश अच्छा अपने आप हो जाएगा। देश अच्छा होगा, राष्ट्र की उन्नति 100% होगी। इसलिए होगी कि ऐसे कामों को करने वालों के द्वारा ही शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे लोगों के कारण ही यह देश विश्व गुरु रहा है, जिसने पूरे दुनिया का मार्गदर्शन किया है। तो जब हमने वहां को सन 1980 से 90 से हम लोगों ने यहाँ बराबर स्थापित करने का काम किया है, तो इस दिशा में हम आगे बढ़े कि व्यक्ति अच्छा बन जाए, परिवार अच्छा बनाए, समाज अच्छा करे, देश और राष्ट्र को भी अच्छा करे। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। युवा तरुणाई है, नौजवान है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके, अभी यहाँ बगल में बनारस में हम लोगों ने सुना है, जानते भी हैं, BHU का नाम सुना है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या। तो ये जो काम हो रहा है ना, यही सभा है, यही कार्य, अच्छा कार्य, अच्छे लोगों का संगठन, ऐसा करने का काम। ग्रामे ग्रामे कथा सुबह, अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे बोल, अच्छे अच्छे विषयों पे चर्चाएं, ये हम लोगों के द्वारा प्रारंभ हो। और क्या कहा, पाठशाला, मल्लशाला, जहां पढ़ाई के लिए स्थान हो, जहां योग, व्यायाम, प्राणायाम करने वाले लोग एक जगह पर एकत्रित होते हो, ऐसा कुछ सुनिश्चित करना चाहिए। तब क्या कहा कि प्रति पर्व महोत्सव, तब हर पर्व क्या हो जाएगा, महा उत्सव हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। छोटे से छोटा काम भी क्या हो जाएगा, उसमें आनंद की अनुभूति होगी, वो बोझ नहीं समझ में आएगा। ठीक ना? इस नाते हम लोगों को ये प्रयत्न करना कि मेरा गांव मेरा तीर्थ बने। वो तभी बनेगा जब हम एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए आए, एकत्रित हो, मिले, रोज मिलना। क्यों? हमारे पूर्वजों ने कहा, जब तक संगत और पंगत है तब तक इस समाज को कोई तोड़ नहीं सकता। न जाति के नाम पर तोड़ सकता है, न भाषा के नाम पर तोड़ सकता है, न रंग के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न प्रांत के नाम पर, किसी भी नाम पर तोड़ नहीं सकता। वो सब कौन है? तो ये सब करने वाले हिंदू समाज के लोग हैं। तो अपने अंदर भाव चाहिए कि मम मंत्रम समानता, मेरा जो मंत्र है सबके लिए, अपना जो मंत्र है वो क्या है? समानता का मंत्र है। यह भाव सबके अंदर आए, इतना ही आप मां के चरणों में निवेदन करके अपनी बात समाप्त करो।